तो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं, टॉपिक का हमारा नाम है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन पे आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, इसे ही आज वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा 5वां लेसन प्लान है। टॉपिक का नाम होगा एसेलरेशन। सब टॉपिक में आप एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको क्या क्या लिखना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो बार बार इसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम होगा जो सारे फिजिकल साइंस के लेसन प्लान में होता आ रहा है, तो इसे लेके डिस्कशन नहीं करना है। डिस्कशन होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे कि इस टॉपिक से हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम क्या पूरा करना चाह रहे हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट हाउ टू एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी में चेंजेस एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट। टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट द स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड को डायरेक्शन के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे रिलेट किया जाएगा। टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट एसेलरेशन, एसेलरेशन के बारे में जानकारी स्टूडेंट को देना है। और स्टूडेंट टू नो अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, तो स्टूडेंट को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन भी बताना है कि क्या होता है। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने के बाद हम लोग आ जाएंगे आपके टीचिंग मेथड्स में। टीचिंग मेथड आपका वही सेम रहेगा जो पहले से है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, इंडक्टिव डिडक्टिव, प्लेवे मेथड, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, यही सारे मेथड यूज़ होंगे। रियल ऑब्जेक्ट वर्किंग मॉडल का इसमें यूज़ किया जाएगा टीचिंग एड्स के रूप में। बाकी डायग्राम चार्ट ब्लैक बोर्ड तो यूज़ होता ही है। प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को पहले से क्या पता है, तो स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फेमिलियरिटी विथ मोशन, मोशन along with स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड, इन सब की जानकारी बच्चों को पहले से है पिछले क्लास से ही। अब आप लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड करेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए ये है आपका, जिसमें आप प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी का चार्ट बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट मोशन, मोशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों का जवाब आएगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन बदलता है उसे ही मोशन कहते हैं। फिर पूछा जाएगा, वेल नाउ टेल मी अबाउट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चे ये भी बता देंगे कि अमाउंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब चीज़ें बच्चे जानते हैं। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये भी बच्चे जानते हैं। फिर आप पूछेंगे कि स्पीड विद डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे आप, तो ये बच्चों को नहीं पता। एसेलरेशन क्या होता है ये भी बच्चों को नहीं पता। तो टॉपिक इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये सब चीज़ों का जवाब बच्चों को मिल सके। अब आप स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसेलरेशन। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद अब बारी आएगी आपकी प्रेजेंटेशन की। ये आपका प्रेजेंटेशन का चार्ट है। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि टीचिंग पॉइंट प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में आप प्रेजेंटेशन के रूप में क्या चीज़ लिखेंगे। अब देखिए, टीचिंग पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। इंट्रोडक्शन में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आपको क्या लिखना है, तो देखिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका टाइम के साथ। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो, तब ये ज़ीरो नहीं होता चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपको बताना है इंट्रोडक्शन में। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं टॉपिक को समझने का, और आप ये ग्राफ बना के भी दिखा देंगे, जिस ग्राफ में आप इधर डिस्टेंस रखेंगे और इधर आप टाइम रखेंगे, और फिर दिखाएंगे कि ये देखिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये हो गया डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो आप शो कर रहे हैं।
इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे जहां आप समझाएंगे कि स्पीड का डायरेक्शन के साथ क्या रिलेशन है। तो रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन along with स्पीड एंड द क्वांटिटी thus स्पेसिफाई बोथ दीज आस्पेक्ट एज ए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्पीड से कैसे रिलेट अलग होता है? स्पीड में सिर्फ हम डिस्टेंस को देखते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम लोग डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को देखते हैं, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं या नोट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में वेलोसिटी का फॉर्मूला दिखा सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होता है, जिसे हम लोग डेल एस बाय डेल टी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या लिखना है? तो देखिए, इन केस the velocity of an object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity of given period of time। कैसे एवरेज वेलोसिटी निकलता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करने से। और इसे आप लोग इस तरह सिम्बॉल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल VAV जो है ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, V हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर भी बच्चे केयरफुली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ आप एक ड्राइंग बना के इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये एक रास्ता है, इस पर एक कार चल रही है 20 के स्पीड से, और एक कार चल रही है 40 के स्पीड से, यानी सेम कार ही आगे जाके 40 का स्पीड पकड़ लेती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उस कार का 20 है और उस कार का फाइनल वेलोसिटी 40 है। तो कभी अगर पूछा जाए कि बताओ ये कार टोटल कितने एवरेज वेलोसिटी से चली, तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आप इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करेंगे, जिससे आपको मिल जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी कार का हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड में करके समझा के बच्चों को बता सकते हैं। अब आप नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे डेफिनेशन का, कि एसेलरेशन होता क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा एसेलरेशन है, लेकिन एसेलरेशन को समझने से पहले हमें वेलोसिटी अच्छे स्पीड और वेलोसिटी थोड़ा समझना था, वरना बच्चे एसेलरेशन नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब एसेलरेशन पे आते हैं। एसेलरेशन इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी जब टाइम के अनुपात में बदलता चला जाएगा उसे ही एसेलरेशन कहा जाता है। तो एसेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी यहाँ ए एसेलरेशन है, यू इनिशियल, वी फाइनल वेलोसिटी है और टी टाइम है, और यही इसका फॉर्मूला है। यहाँ भी बच्चे अभी कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप एसेलरेशन का भी फॉर्मूला लिखकर और टाइम बताकर आप इसी एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने ऊपर किया कि एक गाड़ी 20 और 30 के स्पीड में 20 और 40 के स्पीड में चल रही हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, आप इसी टॉपिक को आगे बढ़ाकर बता सकते हैं कि अगर आपको समय दिया रहे, टाइम दिया रहे, जैसे 4 घंटा लगा पूरा ट्रैवल करने में, तो आप एसेलरेशन भी वहाँ से काउंट कर सकते हैं, जिसमें आप फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम करेंगे, यानी 40 माइनस 20 बाई 4, और निकल के आ जाएगा एसेलरेशन आपका 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब क्या है कि देखिए, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसलिए मीटर जो हम लोग डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं, लेकिन आपका एसेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के जगह हम लोग मीटर पर सेकंड लिखेंगे और टाइम के जगह एक और सेकंड आ जाएगा, तो हम लोग का यूनिट बन जाता है मीटर सेकंड माइनस 2। तो इसीलिए ये इस तरह लिखा हुआ है किलोमीटर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फिर किलोमीटर आवर माइनस 2। तो इस तरह से इसका यूनिट निकलता है, जो यूनिट भी आगे निकाल के दिखाया ज़रूर गया होगा। ये देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही था, ऐसा यूनिट ऑफ एसेलरेशन, जो मैंने आपको बता दिया कैसे करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप समझा देंगे कि एसेलरेशन का यूनिट इस तरह से आपको निकालना है ना। लास्ट टॉपिक आपका आता है कि आप एक एग्ज़ाम्पल दें कि ये है यूनिफॉर्म एसेलरेशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? तो देखिए, वेलोसिटी को टाइम के साथ ग्राफ में हमें बैठाना है। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है,
तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है अगर, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अब जब समय कम था, देखिए वेलोसिटी जब मेरा कम था तो टाइम मेरा बेसी लग रहा था, और जब वेलोसिटी जब मेरा ज़्यादा होगा तो टाइम मेरा कम लगेगा। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व बनता है। ये कर्व जो है एक पॉइंट पे ऐसा आता है जब समय जो है हमारा कम होने पे वेलोसिटी हमारा ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। इसको लेके आपको लिखना क्या है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ अ कार ट्रेवल along a straight road increases speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be non uniform। यानी कि यहाँ पर देखिए, आपको एक बार और मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ समझना है आपको, कि अगर मान लीजिए एक कार चल रही है और उसका वेलोसिटी इतना है और उसको टाइम इतना लगता है, फिर उसने अपना वेलोसिटी और स्पीड किया तो टाइम भी और इंक्रीज़ हो गया, तो ये है, तो ये यूनिफॉर्म है। लेकिन इसमें क्या है कि मान लीजिए अनइवन है, कभी स्पीड ज़्यादा हो रहा है, कभी स्पीड कम हो रहा है, और टाइम जो है वो बराबर चलता जा रहा है। टाइम हमेशा इंक्रीजिंग में जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी कभी कम रही है, कभी बढ़ रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ को शो करती है। अब आप पूरा प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, अब आप रिकैपिचुलेशन में कुछ सवाल पूछेंगे बच्चों से जो आपने पढ़ाए हैं, कि व्हाट विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है ये समझाइए। अ बस डिक्रीज इज स्पीड फ्रॉम 80 to 60 इन 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए। A train starting from railway station and moving with a uniform acceleration attaining a speed of 40 km/h in 10 minutes, तो acceleration फाइंड कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन गए, और लास्ट में आप होम असाइनमेंट भी देंगे कुछ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन आप दे सकते हैं अपने होम असाइनमेंट में। लास्ट में आप सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के साइन के लिए जगह छोड़ेंगे, और यहाँ प्यूपिल टीचर के जगह पे आप अपना साइन करेंगे, और इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान भी ओवर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये आप भी जानते हैं कि एक एक लेसन प्लान बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर किसी को भी ये PDF चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके इसे डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।